हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म योग्य भारत एजुकेशन पर। और मैं हूं विकास मिश्रा। आज दुनिया एक सवाल पूछ रही है, विकास के लिए क्या चाहिए, कर्ज का दबाव या भरोसे की साझेदारी। भारत की विदेश नीति अब सिर्फ कूटनीति नहीं, यह नेतृत्व का दावा है और दिशा का एक प्रस्ताव है। चीन जहां लोगों को जकड़ रहा है, वहीं भारत जो है लोगों को जोड़ रहा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 5 देश की जो यात्रा है, जिसकी शुरुआत घाना से हुई थी और जिसका समापन जो है वो नामीबिया से होना है, आखिर पूरे विश्व को क्या संदेश देना चाहती हैं ये यात्राएं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें जो है इन यात्राओं के क्या निहितार्थ हैं, इनको थोड़ा समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो देखिए, 2 से 3 जुलाई जो है घाना जो है यहाँ से जो है शुरुआत की थी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी यात्रा की। सेकेंड जो डेस्टिनेशन है वो त्रिनिदाद और टोबैको, थर्ड डेस्टिनेशन अर्जेंटीना, और अभी वो पहुंच चुके हैं ब्राज़ील। और ब्राज़ील में देखिए क्या है कि ब्रिक्स समिट भी होने वाली है, तो उसकी भी थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। और 9 जुलाई को समापन जो है वो कहाँ से होना है, नामीबिया से होना है। तो थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के संदर्भ में। पहले तो आप इसका थोड़ा सा मैप देख लीजिए कि अफ्रीका जो है कॉन्टिनेंट, अफ्रीकी महाद्वीप है, जिसमें से ये जो कंट्री है घाना, और जो है ये कंट्री रहा नामीबिया। 9 जुलाई को जहां पर प्राइम मिनिस्टर की यात्रा का समापन होना है। और दूसरे जो कंट्रीज हैं त्रिनिदाद और टोबैको, ये रहा अर्जेंटीना, ब्राज़ील। अब जो है एक एक करके हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन यहां पर कर लेते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो घाना यात्रा है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली बात तो फर्स्ट इंडियन पीएम विजिट इन 30 इयर्स। जी हाँ, भारत के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 30 सालों में ये पहली यात्रा है घाना की। और घाना जो है जब वो गए तो उनको ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना सम्मान से नवाजा भी गया। साथ साथ में घाना की संसद को प्राइम मिनिस्टर ने संबोधित भी किया। और घाना में इंडिया के एक्सेस के लिए क्या क्या है, इंडिया जो है, इंडिया को क्या बेनिफिट हो सकता है या घाना को क्या बेनिफिट हो सकता है, तो वो बातें भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। लेकिन इससे भी देखिए पहले क्या है कि मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताना चाहता हूँ। घाना वो देश है जहाँ भारत ने अफ्रीका में सबसे पहले अपनी एम्बेसी ओपन की थी, और ये एम्बेसी जो है 1957 में ओपन की गई थी। अब वही रिश्ता डिजिटल और विकास के नए युग में प्रवेश कर रहा है। भारत और घाना ने स्वास्थ्य, डिजिटल टेक्नोलॉजी और खनिज संसाधनों जैसे कि गोल्ड और बॉक्साइट में साझेदारी की है। और भारत ये बताना चाहता है कि ये चीन बेस्ड जो लोन मॉडल है, चीन का लोन जो बेस्ड जो मॉडल है, उससे एकदम अलग है। देखिए, ये घाना जो है इन्हांस्ड प्रेजेंस इन वेस्ट अफ्रीका, तो इसी के साथ साथ में वेस्ट अफ्रीका में जो है भारत अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है। सेकेंड, त्रिनिदाद और टोबैको, तो त्रिनिदाद और टोबैको में ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक सम्मान से प्राइम मिनिस्टर को नवाजा गया। और ये ऐसा पहला कैरेबियन कंट्री है जहां पर भारत ने अपने यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है। साथ साथ में त्रिनिदाद और टोबैको खास इसलिए भी है कि त्रिनिदाद और टोबैको की टोटल पॉपुलेशन का 37% जो पॉपुलेशन है वो भारतीय समुदाय का है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ये जो 37% टोटल भारतीय लोग हैं ये कहाँ से पहुंचे। तो इसका देखिए हिस्टोरिकल जो है इम्पैक्ट है, हिस्ट्री में इसका आपको जवाब मिलेगा। ब्रिटिश जो है जब उनका शासन हुआ करता था भारत में, तो यहाँ से क्या किया जाता था, ब्रिटिशर्स भारतीय मजदूरों को बॉन्ड पर साइन करा करा कर बाहर के देशों में जो है गन्ने के खेत हैं, कॉफ़ी के जो गार्डन हैं, चाय के गार्डन हैं, वहाँ पर ले जाया करते थे। और इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर उस टाइम पर कहा जाता था। तो ये जो गिरमिटिया मजदूर के रूप में जो ले जाए गए थे भारत के मजदूर त्रिनिदाद और टोबैको में,
अब जो है वहाँ की सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है। कैसे बदल गई है? जहां भारत की पहली पहचान एक प्रवासी समुदाय हुआ करता था गिरमिटिया मजदूर के रूप में, अब वहां भारत पहचान बना रहा है डिजिटल क्रांति लाकर। यूपीआई के लॉन्च से भारत ने दिखा दिया कि तकनीक का नेतृत्व अब सिलिकॉन वैली से नहीं, इंडिया से आएगा। साथ ही सांस्कृतिक जुड़ाव, सॉफ्ट पावर को मजबूती दी है इंडिया ने। और अब जो यही मजदूर जो पहले मजदूर हुआ करते थे, काफी ऊंचे ऊंचे पदों पर विराजमान हैं त्रिनिदाद और टोबैको में। भारत सिर्फ लाभ नहीं, लंबे संबंध बनाने आया है। भारत का एक ये भी मैसेज है त्रिनिदाद और टोबैको के लिए। इसके बाद देखिए क्या है, अर्जेंटीना जब प्राइम मिनिस्टर गए तो वहां पर वहां के अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात हुई। और साथ साथ में अर्जेंटीना देखिए खास क्यों है, तो मैं आपको इसके लिए एक मैप दिखाना चाहता हूं। ये आप देखिए ट्रायंगल है, और ये जो ट्रायंगल है अर्जेंटीना से लगता हुआ, ये यहाँ पर लिथियम का भंडार है। और लिथियम, लोगों का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि लिथियम जो है आने वाले युग का ईंधन बनने वाला है, क्योंकि ईवी बैटरी जो होती हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस लिथियम तक भी भारत की पहुंच अब बनेगी। अर्जेंटीना लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है और अब भारत के साथ मिलकर भविष्य के ईंधन की दिशा तय कर रहा है। लिथियम की रणनीतिक साझेदारी भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी रिवॉल्यूशन में आत्मनिर्भर बना सकते हैं। यह चीन के प्रभुत्व को सीधे सीधे चुनौती देता है। और भारत का मैसेज भी है ये कि भारत सिर्फ आपके संसाधन नहीं, जमीन नहीं, विश्वास की नींव चाहता है। अर्जेंटीना के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी अब कहां पर पहुंचे हैं? ब्रिक्स, और ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। कहां पर? तो जी हां, ब्राजील में। तो ब्राजील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच चुके हैं और यहीं पर 6 से 7 जुलाई के बीच में ब्रिक्स समिट होने वाली है। ब्रिक्स के संदर्भ में मैं आपको बताता चलूं, जब ब्रिक्स जो है पहले 5 देशों का ग्रुप हुआ करता था, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन अभी ये जो 5 जो देश हुआ करते थे, इनमें 5 देश और जुड़ गए हैं, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई। तो कहने का मतलब यह है कि ब्रिक्स अब ब्रिक्स 5 नहीं है, ब्रिक्स 10 है, 10 देशों का ग्रुप है। और अगर जो आपने यूकेपीसीएस का अगर जो पेपर दिया हो या ना दिया हो, तो पेपर आपने देखा हो जो अभी संडे को हुआ था, अगर जो आपको इन्हीं 10 मेंबर्स के नाम पता होते तो एक क्वेश्चन आप सही कर सकते थे यहां से। ब्रिक्स जो है यहां पर ये जो 10 देश हैं, ये दुनिया की लगभग 45% जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये 10 देश या ये ब्रिक्स जो संस्थान है। और पूरे वर्ल्ड की लगभग 30% जो जीडीपी है उसको रिप्रेजेंट करता है ये ब्रिक्स। अगर जो ब्रिक्स के एम की बात करें तो ब्रिक्स का जो मेन एम है वो है ग्लोबल साउथ की आवाज बनना, और साथ साथ में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी जो पश्चिमी संस्थान हैं, वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका विकल्प तैयार करना, डॉलर पर जो है डिपेंडेंसी उसको कम करना, और टेक्नोलॉजी शेयरिंग के माध्यम से, कॉपरेशन के माध्यम से जो सदस्य देश हैं उनमें डेवलपमेंट का एक मॉडल तैयार करना। तो ये जो ब्रिक्स के हैं ये ब्रिक्स के मेन एम है। साथ साथ में देखिए क्या है, भारत अब ब्रिक्स में सिर्फ साझेदार ही नहीं है, भारत ये भी बताने जा रहा है कि अब विचार, नेतृत्व और भरोसे का प्रतीक भी है भारत। अब भारत सिर्फ टेबल पर बैठता नहीं है, वो ब्रिक्स की दिशा भी तय करता है। ब्रिक्स समिट में भाग लेने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नामीबिया जाएंगे, और नामीबिया में 9 जुलाई को उनकी यात्रा का समापन होगा, तो वहां पर भी कुछ समझौते होने हैं। साथ साथ में कंक्लूजन के रूप में मैं आपको बताता चलूं कि ये यात्राएं सिर्फ राजनयिक मुलाकातें नहीं हैं, ये भारत की वैचारिक नीति का विस्तार है। जहां चीन ने डेब्ट ट्रैप खड़ा किया, लोगों को फंसाया अपने लोन के जाल में, भारत ये बताने गया है इन देशों को कि भारत कंधे से कंधा मिलाकर डेवलपमेंट के पथ पर साथ साथ चलना चाहता है। ग्लोबल साउथ अब सिर्फ विकल्प नहीं चाहता, ऑप्शन नहीं चाहता, अब उसे एक वैकल्पिक लीडरशिप चाहिए।
चाहिए, नेतृत्व चाहिए, और ऐसा नेतृत्व जो भरोसेमंद हो। 21वीं सदी का बड़ा सवाल यही है, आप चुनेंगे चीन का कर्ज या भारत का भरोसा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर जो आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।